अध्याय 1। अंधेरे का सफर। रात के 2 बज रहे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी सड़क पर बिछी हुई थी। विशाल माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। उसने अपने मोबाइल पर वक्त देखा, 2:05। अब क्या होगा? उसने खुद से सवाल किया। विशाल एक साधारण आदमी था, न नौकरी में कुछ खास, न ही जिंदगी में कोई बड़ी उम्मीद। लेकिन आज की रात उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अच्छी या बुरी, ये कोई नहीं जानता था। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। अध्याय 2। रहस्यमयी लिफाफा। एक दिन पहले विशाल को एक अजीब लिफाफा मिला था। कोई नाम पता नहीं, बस लाल रंग की मोहर लगी हुई थी। अंदर एक कागज था। अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो कल रात 2 बजे पुराने बस स्टॉप पर आओ, अकेले। पहले तो विशाल ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसकी नीरस जिंदगी में यह किसी रोमांच से कम नहीं था। इसी जिज्ञासा के चलते वह वहां पहुंच गया था। अचानक एक छाया उसके सामने आई। एक बुजुर्ग आदमी लंबा कोट पहने हुए धीमी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि किस्मत अपने आप बदलती है? नहीं, किस्मत को बदलने के लिए सौदा करना पड़ता है। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। सौदा? कैसा सौदा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। तैयार हो? अध्याय 3। अतीत के राज विशाल की जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहा था। एक साधारण नौकरी, रोजमर्रा की उलझने और सबसे बढ़कर एक अधूरा सपना, अमीर बनने का। लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता था। बूढ़े आदमी ने एक सिक्का निकाला। इसे लो, यह जादुई है। जब भी तुम इसे उछालोगे, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, हर बार इसका इस्तेमाल तुम्हारी जिंदगी से कुछ छीन भी लेगा। विशाल हंसा। ऐसा कुछ नहीं होता, आजमा कर देख लो, बूढ़े आदमी ने कहा और अंधेरे में गायब हो गया। विशाल ने सिक्के को घूरा। क्या वाकई उसकी किस्मत बदल सकती थी? उसने सिक्का उछाल दिया। अध्याय 4। पहली बाजी। अगली सुबह जब विशाल उठा तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। उसकी पुरानी टूटी फूटी मोटरसाइकिल की जगह एक नई BMW खड़ी थी। उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे। क्या सच में यह सिक्का काम करता है? वह चौंक गया। उसने खुशी खुशी जश्न मनाया, लेकिन जब उसने अपने दोस्त रोहित को फोन किया तो नंबर बंद था। ऑफिस जाकर पता चला कि रोहित का रात को एक्सीडेंट हो गया था। संयोग या फिर विशाल को एहसास हुआ कि सिक्का वाकई उसकी किस्मत बदल रहा था, लेकिन किस कीमत पर? अध्याय 5। लालच का खेल। कुछ हफ्तों में विशाल अमीर बन चुका था। उसने सिक्के का कई बार इस्तेमाल किया। हर बार कुछ अच्छा होता, लेकिन बदले में कुछ अजीब और बुरा भी घटता। जब उसने प्रमोशन की चाहत में सिक्का उछाला तो बॉस का हार्ट अटैक हो गया और उसकी जगह उसे प्रमोशन मिल गया। जब उसने बड़ी कार की सोची तो उसके बचपन के दोस्त की नौकरी चली गई। अब विशाल को डर लगने लगा था। यह सिक्का सिर्फ भाग्य नहीं बदल रहा था, यह उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी छीन रहा था। अध्याय 6। कीमत चुकानी होगी। एक रात जब विशाल ने आखिरी बार सिक्का उछालने की सोची, तभी उसके फोन पर कॉल आया। अगर तुमने इसे फिर से इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छिन जाएगी। फोन कट गया। विशाल घबरा गया। सबसे कीमती चीज? उसकी मां, उसकी बहन? लेकिन लालच नहीं गया। उसने एक आखिरी बार सिक्का उछाला, यह सोचकर कि वह अमर बन जाएगा। अध्याय 7। भयानक सच। अगली सुबह विशाल जब उठा तो वह पूरी दुनिया के लिए मरा हुआ था। उसका नाम अखबारों में था, विशाल मेहरा की रहस्यमयी मौत। लेकिन वह मरा नहीं था, वह जिंदा था, पर कोई उसे देख नहीं सकता था। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। वह अदृश्य हो चुका था। अध्याय 8। किस्मत का सच। अब विशाल एक भूत की तरह इस दुनिया में था। उसने जाना कि लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर उसने लालच न किया होता तो उसकी किस्मत वैसी ही रहती जैसी होनी चाहिए थी। अंत में वह बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और बोला, किस्मत बदल सकती है, पर कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने अपनी कीमत चुका दी। और वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए अंधेरे में गायब हो गया। निष्कर्ष: इंसान की किस्मत बदलती है, लेकिन कैसे और किस कीमत पर, यह हर किसी को खुद तय करना होता है।